अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपको कभी भी नौकरी से ना निकाले या आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हो उस कंपनी में आपकी नौकरी फिक्स्ड हो जाए और आपको प्रमोशन भी मिलता रहे, साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ती रहे, तो मैं आपको बता दूं आज की वीडियो आपके लिए ही हमने बनाया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बॉस को या अपनी कंपनी को अपने ऊपर निर्भर बनाओगे। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत काम की वीडियो है। चलिए टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो का कंटेंट मैंने रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से लिया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय की तरह से समझिए, अगर आप एक बॉस हो तो बॉस की तरह से समझिए। मैं दोनों ही तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे एक एम्प्लॉय अपने बॉस को अपने ऊपर निर्भर बना सकता है और कैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को अपने ऊपर निर्भर बना सकता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को अपने ऊपर कैसे निर्भर बना सकता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप अपने ऊपर निर्भर तभी बना सकते हैं जब उस व्यक्ति की कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हो। आप अपने बॉस को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर में वो कैपेसिटी होनी चाहिए अपने बॉस की पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल को बिल्ड करते रहना पड़ेगा और साथ के साथ अपनी कल्पनाशीलता को भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप टेक्निकल स्किल की मदद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको आप कल्पनाशीलता की मदद से ही सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों शक्ति को आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हर दिन आपको अपना टेक्निकल स्किल बढ़ाना पड़ेगा और इमेजिनेशन करने की जो शक्ति है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब इमेजिनेशन करने की शक्ति आप कैसे बढ़ाओगे, ये थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल सर ने बता रखा है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी भी बना रखी है, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, आप अटेंड कर लीजिएगा, समझ जाइएगा कैसे इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाया जाता है। ठीक है। तीसरी बात, आपको अपने बॉस को ये यकीन दिला देना है कि आप अपने बॉस के लिए बेस्ट हो और आपका बॉस अगर हटा दे आपको काम से तो आपके बॉस की जो कुर्सी है ना वो ऊपर से नीचे तक हिल जाए। ये यकीन आप कैसे दिला सकते हो? गप्पे मार के? ना जी ना। अब देखिए, अगर आप अपनी कंपनी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, अपने बॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपका बॉस आप पे यकीन करने लगेगा और आपके बॉस को यह पता होगा कि अगर मैं इसको हटा दूं तो कहीं ना कहीं जाके कंपनी ऊपर से नीचे तक हिल जाएगी, इसलिए वो आपको कभी भी नहीं हटाएगा। अब देखिए, इसके फायदे क्या होंगे। पहला फायदा ये होगा, आपकी जॉब फिक्स्ड हो जाएगी, क्योंकि बॉस आपको हटाने की कभी सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि बॉस को पता है कि अगर मैं इसको हटाऊं तो भाई नया बंदे को लाकर उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, टाइम, पैसा, एनर्जी सब लगेगा, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। वो आपके तरह बेहतर बन सकता भी है और नहीं भी बन सकता है, ये बॉस को पहले से ही पता होता है। एक तो ये हो गया कि आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी, दूसरी बात आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, तीसरी बात आप अपने मन चाहे सैलरी बॉस से मांगने लगोगे, उसके बाद चौथी बात आप सत्ता पे बैठो और मजे करो। और एक बात आपको कभी नहीं भूलना है, आपका बॉस सब जानता है और आपको डरना भी नहीं है। क्यों? आपके अंदर वो स्किल तो आ गई है ना। अगर बॉस आपको निकालेगा तो आप कहीं और चले जाओगे। आपको तो 1000 नए बॉस मिल जाएंगे, लेकिन आपके बॉस को आपकी तरह एम्प्लॉय मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर दो बातें शामिल कर ली। एक तो ये कि आपने अपनी स्किल बढ़ा ली है, दूसरा ये कि आपने अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा ली है। और ये दोनों ही बातें एक इंसान को आम से खास बनाता है। ठीक है। अब जरा इस बात को सोचिए आप कि अगर आपने अपने बॉस को डिपेंडेंट नहीं बनाया अपने ऊपर में तो क्या होगा। आप अभी काम कर रहे हो, मान ले 25,000 रुपये महीने में, कोई व्यक्ति जब आपके बॉस को मिल जाएगा और वो आपसे बढ़िया काम करेगा तो आपका बॉस आपको 2 मिनट में काम से निकाल देगा। इसलिए आप माइंड को फ्री करके काम कर सकते हैं और आपके मन से यह भी डर हट जाएगा कि कल आपका बॉस कहीं आपको हटा ना दे। लेकिन अगर आपने अपने बॉस को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाया तो आपका बॉस आपको पक्का काम से हटाएगा। ठीक है। अब समझिए कि एक बॉस एम्प्लॉयज को अपने ऊपर कैसे निर्भर बना सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बॉस उसे बेनिफिट्स दे सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा सकता है, अच्छा काम करने का एनवायरनमेंट दे सकता है। ये तो हो गया पॉजिटिव तरीका। और कुछ नेगेटिव तरीके से भी बॉस अपने ऊपर निर्भर बना सकता है।
सबसे पहला तरीका ये हो सकता है नेगेटिव में कि भाई डर दिखा के, देख भाई यहाँ से तेरी जॉब छूटी तो कहीं जॉब नहीं लगेगी तेरी, तो डर दिखा दिया। अब एम्प्लॉयज़ यहाँ पे डरने लग गए, ठीक है, डरने लग गए, तो कहीं ना कहीं जाके एम्प्लॉयज़ जो है उस बॉस के साथ काम करना ही चाहेगा, भले डर से ही सही। दूसरा तरीका यहाँ पर हो सकता है एम्प्लॉयज़ को लोन दे देने का। बहुत सारे बॉस या कंपनियाँ अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे देते हैं। आप इस बात को खुद ही सोचिए ठंडे दिमाग से, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ और उसे कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, कंपनी ने या बॉस ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया और 5,000 रुपये उसको हर महीने कटाना है। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए का लोन चुकाने में, आप देखिए अगर 60,000 रुपये साल का वो पे करता है तो आप देख लीजिए कम से कम जाएगा उसका 15 साल, कम से कम 15 साल लगेंगे और उस एम्प्लॉय को 15 साल उस बॉस के साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए थे जो अक्सर बॉस अपनाने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऊपर निर्भर बनाने के लिए। मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जहां के मालिक अपने स्टाफ को 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का लोन दे देते हैं। अब स्टाफ की सैलरी है 10,000 रुपये महीना और वो छोड़ के जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है भाई? छोड़ के जाएगा तो 7 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का लोन उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जो स्टाफ होते हैं वो लंबे समय तक वहाँ पर काम करते हैं, कम सैलरी में काम करते हैं और ज़्यादा समय तक भी काम करते हैं। इसलिए ये तरीका जो है बॉस अपनाते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक स्टोरी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी स्टोरी, समझिए इसको ज़रा। एक बार एक मालिक के पास में 2 घोड़े रहते हैं। मालिक दोनों घोड़ों से बोझ ढुलवाने का काम करता है, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाने का, ठीक है। तो एक बार दोनों घोड़ों के ऊपर में कुछ सामान लदा हुआ था, चल रहा था मालिक लेकर आगे आगे, क्योंकि उनको कहीं पर पहुंचाना था माल को। तो देखा मालिक ने कि एक घोड़ा बहुत बढ़िया से चल रहा है, दूसरे घोड़े को चलने में दिक्कत हो रही है। तो मालिक ने क्या किया, जो जिस घोड़े को चलने में दिक्कत हो रही थी उस घोड़े के ऊपर से माल उठाकर, सामान उठाकर उस घोड़े के पीठ पे रख दिया जो घोड़ा बढ़िया चल रहा था, और उस घोड़े को बोलना स्टार्ट कर दिया, देख जो जिम्मेदार होता है वो ज़्यादा मेहनत करता है, जो मेहनती होता है वो और ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए आपको पूरा बोझ आपको ही उठा कर ले जाना है। वो घोड़ा चलता रहा। अब जो लेज़ी घोड़ा था, जो आलसी घोड़ा था, वो अब थोड़ा सा राहत की सांस लेना उन्होंने स्टार्ट किया और फिर वो चलने लगे। अब उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। जब लास्ट में गोदाम में पहुंचा मालिक, तो मालिक ने पता है क्या किया, यहाँ पर जो घोड़ा बोझ नहीं उठा पा रहा था उसे कहा कि जब मैं एक ही घोड़ा से सारा काम करवा लूँ तो मैं तुझे रखकर खर्चे क्यों उठाऊं? इससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि तेरे खाल को बेच लूँ, उससे 2 पैसे मेरे को आ जाए, और तेरे ऊपर जो पैसे मैं लगा रहा हूँ वो पैसे मैं इस घोड़े के ऊपर लगाऊं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और फाइनली उस घोड़े की खाल उतरवा के मालिक ने बेच के 2 पैसे बनवा लिए, और जो घोड़ा काम करता था, मेहनती था, उसके खान पान को बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, घोड़े के ऊपर मालिक डिपेंडेंट हो गया। कैसे डिपेंडेंट हो गया? क्योंकि घोड़ा मेहनती है, घोड़ा बहुत मेहनत करता है, मालिक के काम को आसान करता है। अब ये घोड़ा अगर काम छोड़ के भागेगा तो आप समझ लो कि मालिक जो है ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। और दूसरा जो घोड़ा था जो काम नहीं कर रहा था, मालिक ने क्या किया, उसका खाल उतरवा के खाल बिचवा दिया। ठीक इसी तरीके से ऑफिस और कंपनियों में भी होता है। जो व्यक्ति काम का होता है बॉस उसे कभी जाने नहीं देता है, क्योंकि बॉस को पता है कि ये हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जो आदमी बेकार होता है, जो आदमी अपने कंपनी को अपने ऊपर निर्भर नहीं बना पाता है, जो व्यक्ति कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है कंपनी का, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बॉस क्या करते हैं, फिर उसको नौकरी से निकालने की हर समय तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि उनको पता है जो लोग कंपनी के लिए काम करता है कंपनी उसको ज़्यादा देती है, और जो काम नहीं करता, बतौलाबाजी करता है, उसको निकाल देता है। आई होप कि आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।